नमस्कार दोस्तों। तीज त्योहार धर्म चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जो शायद आपने इसके बारे में कहीं सुना होगा। यह भले ही साधारण सी है, परंतु है बहुत ही काम की। इसका एक बार असर आप देखोगे तो देखकर हैरान रह जाओगे। यह बूढ़े को भी जवान बना देती है और आपके जीवन में कभी आपकी परेशानियों को नहीं आने देगी। जीवन पर्यंत आप निरोग रहोगे और धन धान्य से परिपूर्ण रहोगी। तीज त्योहार धर्म चैनल एकमात्र चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी का परिवार है दोस्तों। आज जो पेड़ आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं, यह पेड़ कोई मामूली नहीं है। इस पेड़ के फूल बहुत सारे बीमारियों में उपयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको शायद यह पता नहीं, इस पेड़ के फूल लाखों करोड़ों में रोज बेचे जाते हैं, क्योंकि इस फूल के अंदर स्त्री पुरुष दोनों को होने वाले अंदरूनी बीमारी यानी पर्सनल रोग को ठीक करने की दवा छुपा है। तो दोस्तों, इस पेड़ को बहुत से लोग देखें कर पहचानते भी होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नहीं देखें, नहीं पहचानते हैं। तो जो लोग इस पेड़ को नहीं देखे, नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं, मैं उनको दिखाने के लिए लेकर आया हूं। तो आप इसे देख लीजिए, पहचान लीजिए। एक नहीं हजारों बीमारी का दवा है इसीलिए यह पेड़ करोड़ों लाखों में है। मैंने जो आपको बताया हुआ 100% सच है। अगर मैं आपको इसके बारे में पूरा बात बताने लगूंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पेड़ करोड़ों नहीं अरबों में बिकता है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ फूल के फायदे के बारे में बताया, लेकिन आपको शायद यह पता नहीं कि इस पेड़ के लकड़ी के अंदर होने वाला एक पदार्थ है जिसे कहते हैं लाख। और उस लाख का भी पूरे विश्व में बहुत डिमांड है, क्योंकि उस लाख से हवाई जहाज बनता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है YouTube के अंदर आपको यह बात किसी ने बताया ही नहीं होगा जो बात आज मैं आपको बता रहा हूं है। लेकिन खैर, क्या करना मुझे तो सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में प्रचार करना है, आपका कुछ जड़ी बूटियों को पहुंचाना है। जड़ी बूटी फायदे आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, और हम रिटर्न चलते हैं इस पेड़ की तरफ में आज, जिस पेड़ को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बताऊं कि इस पेड़ के तिनका तिनका बहुत ही फायदेमंद है, बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका छाल, इसका चूर्ण, इसका गोंद, यहां तक कि दोस्तों इसके लकड़ी तक को भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आज आपको एक एक करके इस छाल के पूरे फायदे बताऊंगा। बस आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। लेकिन दोस्तों, मैं इसके फायदे अधिक से अधिक बताऊंगा, क्योंकि इसका छाल हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके फूल का टुकड़ा कठोर जैसे दिखने वाला फूल कोई मामूली फूल नहीं है। यह लाल जो दिखाई दे रहा है, केसरिया जैसा इस फूल के सेवन से शरीर का बल बढ़ता है, खून बढ़ता है, ताकत भरता है। कैसे काम करता है? क्योंकि इस फूल के अंदर बहुत सारे विटामिन तत्व है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम में पोटेशियम है, फाइबर भी है, और दिमाग को तेज करने वाला विटामिन B1 भी है। दोस्तों, यह पाचन क्रिया को मजबूत करता है, शरीर का खून बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम बढ़ाता है। अगर आपके अंदर जख्म हो, फोड़े फूंसी हो, अल्सर हो, तो उसको भी ठीक कर देता है। इतना फायदेमंद है यह फूल। तो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर यह पैकरा जड़ी बूटी इस फूल का नाम क्यों नहीं बताता है। तो मैं आपको नाम बिल्कुल नहीं बताऊं, लास्ट में बताऊंगा। पहले फायदे सुन लो। तो दोस्तों, अगर आपको यह फूल मिल जाए, इस फूल को लाकर घर में सुखाकर, इसको पीसकर पाउडर बनाकर, मिश्री मिलाकर किसी डिब्बे में आप रख लीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच मतलब 10 ग्राम आपको सेवन करना है दूध के साथ। तो इससे आपके कौन कौन सी बीमारी दूर होंगे पता है? कैल्शियम बढ़ेगा जो, और जोड़ों में दर्द होता होगा दूर हो जाएगा। हार्ट मजबूत होगा। कितनी मजबूत होगा? लीवर मजबूत होगा। अगर स्टेमिना पावर की कमी है तो इस टाइम ना पावर बढ़ेगा। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया रोग है तो वह रोग दूर हो जाएगा। किसी पुरुष को धातु रोग है, शीघ्र पतन रोग है, या धातु चिढ़ता है सिर्फ, या फिर नामर्द है, तो नामर्दी भी इस फूल के चूर्ण के सेवन से दूर हो जाएगा। इतना फायदेमंद है या फूल है। तो दोस्तों, इस फूल का तासीर बिल्कुल ठंडा होता है। पेट के अंदर जाने के बाद पेट को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से गैस, कब्ज, बवासीर रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस फूल को फायदे के बारे में आपको मैं जितना बताऊं मुझे कम लगता है, क्योंकि इसका मेन जानकार हूं। यहां तक कि दोस्तों, अगर किसी के सर में हमेशा दर्द होता है, जिसे माइग्रेन का बीमारी कहते हैं,
तो उन लोगों के लिए भी यह फूल बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करना है दूध के साथ दोस्तों। अगर पेट के अंदर जलन होता है तो बस मात्र इसके ताजे ताजे फूल को लेकर पीसकर पत्थर की सिल में इसका रस निकाल लीजिए और बस उसमें शक्कर चीनी मिश्री मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। आपके पेट की जलन दूर हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, अगर हार्ट में जलन होता है, दिल में जलन होता है, तो उसमें भी आप इसके फूलों का रस निकाल के प्रति सिमर सेवन कीजिए। स्वार्थ के लिए कुछ भी मिला सकते हैं या डायरेक्ट भी पी सकते हैं। अगर पी सकते हैं तो समझ लीजिए हाथ का जलन, हार्ट के अंदर का कोई भी प्रॉब्लम इससे दूर होगा। इतना फायदेमंद होता है या फूल दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी लाल लाल फूल या केसरिया फूल होते हैं, वह सभी फूल शरीर के अंदर बल देने काम करते हैं, खून को बढ़ाने का काम करते हैं। और जितने भी फूल नीले होते हैं या फिर काले होते हैं या फिर बैक नहीं होते हैं, वह सभी फूल शरीर के लिए एंटीबायोटिक शनि जहरीले पदार्थ के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों, जो फूल नीले होते हैं या फिर काले होते हैं, वह आयुर्वेद के अनुसार जहरीले होते हैं। और दोस्तों, जो फूल पीले होते हैं, यंत्र दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, अगर उसके फूल पीले हैं तो समझ लीजिए वह एंटीबायोटिक आयुर्वेदिक औषधि है। अब बच गया दोस्तों सफेद फूलों वाला पौधा। तो इस दुनिया में जितने भी सफेद फूल वाले पौधे हैं, वह सभी पौधे कैल्शियम को बढ़ाने के काम करते हैं। यानी उन पौधे के अंदर किसी भी तरीके से कोई हानि प्रभाव नहीं रहता है। वह किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट, वह किसी भी प्रकार का साइड इन्फेक्शन नहीं करता है। तो बस आयुर्वेदिक इन फूलों को देखकर पहचान लेता है कि यह पौधा किस बीमारी में उपयोग किया जाएगा और किस बीमारी में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में क्या इसका नाम बताऊं, मैं आपको इसका नाम अभी ही बता देता हूं। इसका नाम है पर आश्रित धार्मिक। पर दोस्तों, यह ड्राफ्ट प्राइस का पेड़ कि भारत के हर राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे झारखंड हो या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी हो। तो यूं समझ लीजिए कि भारत के हर राज्य में आपको यह धार्मिक पलाश का पेड़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पेड़ के अंदर दो प्रजाति होते हैं, एक गुलाबी लाल फूल वाला होता है और दूसरा सफेद फूल वाला। तो दोस्तों, सफेद फूल वाला होता है वह दुर्लभ होता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। लेकिन यह जो लाल फूल वाला है, वह तो आपको हर जगह मिल जाएगी देखने के लिए। और अक्सर हम लाल फूल वाले को ही आयुर्वेदिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, दवा ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सफेद फूल वाला तो जल्दी मिलता नहीं है, कभी कभार मिलता है, तो इसलिए अधिकतर लोग सफेद फूल वाले का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात है दोस्तों, लाल फूल से ज्यादा फायदेमंद हुआ सफेद वाला। लेकिन जब वह मिलता है ही नहीं, ये तो इसको इस्तेमाल कैसे हम करें। और हां दोस्तों, ये डार्क और फ्रांस का जो आप पेड़ देख रहे हो, तो हर पेड़ में लाख भी नहीं लगता है। जो एक पदार्थ होता है, लाख हर पल नहीं लगता है, किसी किसी राज्य के पेड़ों में लगता है। जैसे हमने तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में देखा है कि उन जंगलों में जो डाक पर 8 का पेड़ हमें दिखाई दिया है, तो उनको हमने देखा है कि लाख लगा हुआ था। और ग्रामीण के लोग उस लाख को तोड़कर अपने घर में ले जाते हैं, बटोरकर उसे बड़े बड़े व्यापारियों को देते हैं और उसे बेचकर उससे 2 पैसा कमाकर खाते हैं। एक तरह से जंगल में रहने वालों के लिए लाख आय का साधन है। बेचारे वह लाख को दिन भर जमा करते हैं और बड़े बड़े व्यापारी के हाथों बेच देते हैं। लेकिन हां दोस्तों, मैं महाराष्ट्र के जंगल में होने वाले धार्मिक प्राइस के पेड़ में लाख अभी तक नहीं देखा हूं। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर वह पदार्थ से दिखाऊंगा जो करोड़ों में बिकता है दोस्तों। आओ चलो फिर हम रिटर्न इस ढाक के फूल की तरफ चलते हैं, इस पलास के फूल की तरफ चलते हैं कि अब फूल हम किन किन बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इसके ताजे ताजे फूल को पीसकर उसका चटनी बनाकर किसी कपड़े में लपेटकर रस निकालकर 30 ml तक मिश्री मिलाकर सेवन करते हैं, तो लीवर पर सूजन, कितनी भी सूजन 8-10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों या डार्क के ताजे ताजे फूल का लाभ जरूर से दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हैं और मिलते हैं आप सभी से फिर एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक हमारी तीज त्योहार धर्म चैनल के साथ बनी रही है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हां, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में इस फूल का असली नाम
जो कि आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है नहीं लिखा है, तो तुरंत से लिख दीजिए, ताकि अगली बार हम जब भी इसके ऊपर कोई वीडियो लेकर आए तो लोगों को यह नाम भी बता सके। जैसा कि हमारे यहाँ पर इसे जो कहा जाता है वह हमने ऊपर आपको बता ही दिया। आपके यहाँ जो कहा जाता है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। पहले आप इस पौधे को ध्यान से देख लिए। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। जमीन पर इसकी कई शाखों में फैला हुआ यह पौधा बारिश के मौसम में उत्पन्न होता है और गर्मियों में सूख जाता है। यह अधिकतर हड़प्पा के रूप में देखा जाता है। एक हरे रंग का भूमि पर गिरा हुआ होता है और पूरा हरा भरा होता है। जो आप देख पा रहे हैं यह लाल भूमि अमला है, जिसका तना लाल होता है। इसके पत्ते इस तरह के छोटे होते हैं तथा छोटे छोटे फल इसके ऊपर लगी होती हैं, जो देखने में आंवला की तरह होते हैं और उनका स्वाद भी खट्टा होता है। इसीलिए इसको भूमि आंवला कहा जाता है। यह फल ही बाद में बीज बन जाते हैं। इसकी अन्य भाषाओं के नाम इस प्रकार है। संस्कृत में इसको मलिक की बहू, फल बहू, पत्र बहू, मीडिया व शास्त्री, हिंदी में भूमि हमला, बुरी मामला लाल हुई, अमला गुजराती में, भाई अमली तमिल में, शिव बाबा पप्पू और बंगाली में हुई, अमला नेपाली में मामला कहा जाता है, मराठी में दंडलियादी नाम से जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम फाइनल इन दिस यूरेनियम है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आयुर्वेदिक मत अनुसार हुई, आंवला मधुर कसला चपरासी तरल रूप तथा हल्का होता है। कृष्णा खांसी पित्र रक्त विकार कठपुतली चेतन तक की सभी बुखार को दूर करने वाले, व्यक्ति की सभी बीमारियों को दूर करने वाला, भाग चर्म रोग में बहुत ही लाभकारी होता है। मूत्र से जुड़ी हुई समस्याओं में भी यह लाभकारी होता है। और यह जीवाणु कुछ खास इस तरीके से प्रयोग में आता है। भूमि आंवला के प्रयोग अधिकतर पेट की सभी प्रकार के चर्म रोग, लीवर के सभी प्रकार के रोग, मधुमेह आदि अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। भूमि अम्ला पीलिया रोग दूर करने के लिए राम पौधा है। इसकी जड़ को 5 ग्राम की मात्रा में लेकर जो व्यक्ति पीसकर सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों का पीलिया कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लीवर संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए यह आंवले का पौधा आपको छाया में सुखा लेना है और मोटा कूट कर रख ले। इसकी 10 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम पानी में उबाले और जब 100 ग्राम चूर्ण, उसे पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से यकृत के सभी प्रकार के रोग, सूजन, पीलिया, अल्सर आदि अनेक रोग दूर होते हैं। पीरियड्स ऑफ दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूमि आंवला के पंचांग की चटनी बनाकर मिट्टी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, यानी डायबिटीज रोग को खत्म करने के लिए भूमि आंवले का रामबाण औषधि का काम करता है। तो आपको इसका प्रयोग आपको 15 ग्राम की मात्रा में भूमि आंवले का चूर्ण लेकर के 20 काली मिर्च पीस करके पुराने से पुराने मधुमेह रोग को ठीक कर सकते हैं। मूत्र संबंधी रोगों को ठीक कर सकते हैं। मूत्र त्याग करते समय जलन होना या फिर कोई अन्य बीमारी हो तो उसके लिए आपको 10 ग्राम भूमि आंवला के रस को शिलाजीत और शक्कर मिलाकर सेवन करने से तुरंत आराम मिल जाता है। मूत्र में कुछ लोगों के परेशानियां आ जाती हैं, तो 10 ग्राम भूमि आंवला के रस में बराबर मात्रा में ही मिलाकर सेवन करने से मूत्र कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के रोग दूर करने के लिए भूमि आंवले का वह प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसे घी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। मुंह के छालों को दूर करने के लिए भूमि आंवले के पत्तों को पानी में उबालकर कुल्ला करने से सभी प्रकार के मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी, सांस बीमारी को भूमि आंवल के चरण से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही असरदार है। इसके प्रयोग 50 ग्राम अगर आप इसे लेते हैं और 400 ग्राम पानी में मिलाकर के छानकर रोजाना 1 चम्मच दिन में 2 बार सुबह शाम खांसी के लिए आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इससे काढ़ा बनाकर पीने से भी कई सारे रोगों में लाभ प्राप्त होता है, जैसे पेट में दर्द, पेट में गैस का बनना। दोस्तों, कई सारी समस्याओं में यह लाभदायक होता है। भूमि आंवले का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों सामान्य रूप से कर सकते हैं। यह सभी पर लाभकारी होता है। जिन महिलाओं के स्थानों की प्रॉब्लम है या गांठ आ चुकी है, तो ऐसे लोगों को भूमि आंवले के पत्तों को पीसकर
लेप करने से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। यह रक्त प्रदर में भी अत्यंत लाभकारी है। इसके 5 ग्राम फलों को पीसकर चावल के साथ धोबिन के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रक्त प्रदर, अत्यधिक मासिक धर्म का आना या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसके पत्तों का रस शक्कर मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। चोट आदि के लग जाने से, घाव होने से इसके पत्तों को पीसकर लगाने से घाव जल्दी भरने लगता है। पत्तों को पीसकर लगाने से घाव जल्दी भरते हैं और खुजली भी शांत हो जाती है। इसके चावलों के पानी के साथ मिलकर घाव को धोने से घावों में तुरंत आराम मिलता है। इनको पसीने के कारण, कपड़े गीले होने के कारण फंगस हो जाते हैं और खुजली चलने लगती है। ऐसे लोग अधिकतर कमर के नीचे के हिस्से में इसके पत्तों को पीसकर लगाने से बार बार में ही आपको आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। या जिस स्थान पर फंगस है वह उस स्थान पर लगे बुखार को दूर करने के लिए भी यह औषधि के रूप में काम करता है। भूमि आंवला ठीक कर देता है। भूमि आंवला के 40 ग्राम पत्तों में लगभग 10 ग्राम काली मिर्च खूब बारीक पीसकर बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर रख लें और उसकी छाया में सुख कर रख ले। 2-2 गोलियों सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से पुराने से पुराना बुखार, नया बुखार, बार बार आने वाला बुखार ठीक हो जाते हैं। इस दिव्य वनस्पति को भूमि आंवला और अपने घर के गमले में भी लगाकर रखते हैं। और जो वक्त ऐसा आ जाता है जिस समय आपकी बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही हो, तो उसे समय इसका प्रयोग करके उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपके यहाँ इसे किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और अभी तक आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अपनी समस्या को नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। हम आपको उसे समस्या से मुक्ति दिलाने का समाधान भी बताएंगे।